नमस्कार, मैं हूं मनोज। आज मैं आपको जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले, अभी तक हमने गरीबी के कुछ बेसिक को जाना और गरीबी के साथ-साथ अब हम थोड़ा अमीरी को भी जानेंगे कि अमीरी क्या होती है। तो हम आपको अमीरी के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम आपको आपके करियर के बारे में बता रहे हैं और आप जब एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अब ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि कोई बच्चा पढ़ने जाएगा तो वही अपना करियर बनाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा कम पढ़ लिख पाए हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आम भाषा में हम पूछें, अगर आम लैंग्वेज में हम पूछें कि अमीरी क्या है, तो लोग उसका जवाब पता है क्या देगा? और मैं भी यही जवाब दूंगा कि जिसके पास सब कुछ है वही अमीरी है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जिसके पास सब कुछ हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा? भगवान बन जाएगा, ईश्वर बन जाएगा, गॉड बन जाएगा, अल्लाह बन जाएगा। तो फिर अगर ईश्वर बन गया आदमी तो फिर कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। अमीरी के ना तो अमीरी के बारे में सोचना है और ना तो गरीबी के बारे में सोचना है। तो हमने इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारा मैंने खोजा, गूगल पे गए, बहुत सारी बुक भी पढ़ी, थोड़ा-थोड़ा करके स्टडी किया और थोड़ा-सा मेहनत किया हमने आपको बताने के लिए। तो बातें वही थी जो मैं बता रहा हूँ आपको, बेसिक चीज़ें सब कुछ है समाज में, बस उसको समझाने के तरीके अलग-अलग हैं। तो हमें एक बुक मिली, उसका नाम था रिच डैड एंड पुअर डैड। इसको ही मैंने क्यों सेलेक्ट किया आपको समझाने के लिए, इसलिए सेलेक्ट किया इसको समझाने के लिए। लेकिन ये क्या है, ये अपना इकोनॉमी और सोच के बेसिस पे बताती है हमको कि अमीर क्या है और गरीब क्या है, गरीब गरीब क्यों है और अमीर अमीर क्यों है। तो ये सोच पे बेसिस है और अपने मतलब आगे बढ़ने की बेसिस पे है और अपने पैसे के बेसिस पे है। 3-4 बेसिस में उठाए गए हैं और मेन जो है थिंकिंग है। मेन चीज़ें क्या है, आपकी थिंकिंग है। तो अब ये क्या है, इसमें एक वाक्य बोला गया है कि गरीब होने और कड़क होने में फ़र्क होता है। कड़का होना अस्थाई है, गरीब होना अस्थाई है। कहने का मतलब है कि हार्ड मत रहो। गरीब हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे नहीं निकल पाओगे। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है? फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आपको थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। या तो आगे जाओ या तो पीछे जाओ। पीछे जाने पे पता ही है, मैं आपको समझाया था कि गरीबी बहुत ज़्यादा पीछे चली जाएगी तो क्या होगा। तो कोशिश करो आगे बढ़ने की। अब हम आगे चलते हैं कि ये राइटर जो थे, इनका नाम था रॉबर्ट टी कियोसाकी। और ये जो बुक है वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक है। मैं बार-बार ज़िक्र किया हूँ, इसीलिए मैं इसको चूज़ किया हूँ। आप भी इसको खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं और ये आपको अच्छी अच्छी जानकारी देगी और आपको एक ज्ञान से भर देगी जो है। काफ़ी ऊर्जा देगी और काम के लिए आपको प्रेरित करेगी और एक बेसिक जानकारी को बताएगी। इसमें भी बेसिक चीज़ों के लिए बताया गया है। अब जो ये कहानी है, इसका मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको कि क्या था ये जो राइटर ने लिखा था और इनके जीवन में क्या बीती थी। एक रॉबर्ट कियोसाकी जो थे, राइटर जो थे, इनके 2 बाप थे, यानी कि 2 पिता थे, 2 फादर थे इनके। कुछ लोगों को सुनने में बड़ा अजीब-सा लगेगा कि 2 पिता कैसे हो सकते हैं, वो मैं आगे बताता हूँ। एक पिता इनके रियल पिता थे और सभी लोगों का एक ही पिता होता है, गायब हो जाए एक अलग बात है। जिन्हें वो पुअर डैड बताते हैं। वो मतलब थोड़ा पुअर थे और रियली में वो थोड़े से छोटे परिवार से बिलॉन्ग करते थे, तो उन्होंने अपने पापा को गरीब बता दिया। आगे क्या, जो दूसरे पिता थे, जो उनके मतलब दोस्त के पिता थे, उनको उन्होंने रिच डैड बताया। वो उनके दोस्त के पिता थे। अपने करियर में सफल थे। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, इंटेलिजेंट भी थे और पीएचडी किए थे जो है, मतलब काफ़ी पढ़े लिखे थे। मगर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब उनके पास पैसा रुपया नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो इसकी बेसिक को नहीं जानते थे जो है। तो हर फील्ड में जाने से पहले आपको बेसिक को जानना बहुत ज़रूरी है। पड़ोसी को देखा कि बहुत बड़ी दुकान खोला है और आपने भी बहुत बड़ा दुकान खोल दिया, तो अगर आपके उसके बेसिक को नहीं जानते तो आपकी दुकान चलेगी लेकिन जैसे चलनी चाहिए वैसे नहीं चलेगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और पढ़ाई लिखाई में भी ऐसा है, बहुत सारे लोग बहुत सारा पढ़ लिए, कोई बोलता है बीए कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, ये कर लिया, लेकिन होता क्या है कि बेसिक को जानते ही नहीं है। इसीलिए तो मैं बेसिक से शुरुआत करूँ। बहुत लोग कंफ्यूज हैं हमारा वीडियो देख के, लेकिन आगे आपको सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ समझाने वाले हैं। अब वो आपकी मर्जी है, आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं। वहीं दूसरी ओर जो रिच डैड थे, वो हाई स्कूल पास थे, पर वो अमेरिका के एक अमीर आदमियों में से एक थे और ये रियल कहानी थी जिसके ऊपर उन्होंने बनाया था, लिखा था। एक एक्चुअल फंडा था जो है। अब जो लोग कोई काम करने के लिए, हम लोग क्यों अपने स्कूल क्यों जाते हैं? अगर हमें अपना करियर बनाना है तो हम स्कूल क्यों जाते हैं?
अपने बेसिक को जानने के लिए। लेकिन वहाँ बेसिक हम अच्छे से नहीं समझ पाते कि हम छोटे होते हैं और हमें पता नहीं होता है कि ये चीज़ें क्या है। वहाँ भी सब कुछ बताया जाता है, बेसिक ही बताया जाता है, और वही आगे चल के हमको कंपटीशन में बीट करने के लिए बिठा देता है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो बेसिक को जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक नहीं, और ये बेसिक जो मैं बता रहा हूँ अगर कोई भी आदमी देख लेगा, एक सफल आदमी बनेगा 100% पक्का है, क्योंकि वो बेसिक चीज़ों की जानकारी रहेगी उसको। अब उनके जो अमीर पिता थे हाई स्कूल पास थे, लेकिन वो बहुत अमीर थे, और अभी यही कहा जाता है कि दुनिया में जो कम पढ़े लिखे लोग थे वो ज़्यादा सफल हुए हैं। उसका रीज़न यही है, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है, चीज़ों को जानने में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है। तो हमें वही चीज़ें पढ़ना है जो हमारी ज़रूरत की हैं, और जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की नहीं है उन चीज़ों को हमें छोड़ देना है। केवल पेपर देने के लिए पढ़ना है, क्योंकि पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं, बस इतना आप मान लीजिए। अगर आप पेपर में उसको सारी चीज़ों को नहीं पढ़ोगे तो आपके अच्छे नंबर नहीं आने वाले हैं। यही तो होता है। अभी आगे चलते हैं, अभी हम पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, हम पॉवर्टी और ये अमीरी और गरीबी को हम समझ रहे हैं थोड़ा सा एक बुक के माध्यम से, और हम ये बुक ही पढ़े हैं और उसके कुछ खास पॉइंटों को उठा लिए। पैसे को लेके जो दोनों उनके बाप थे, दो बाप नहीं थे, एक थे, दोनों बता दिया कौन से थे, कि राय एकदम अलग थी। गरीब पिता कहते थे कि पैसे का प्यार ही सभी परेशानियों की जड़ है, मतलब पैसा कमाओ और सामान लाओ और सब खत्म कर दो। कहने का मतलब यही था, मतलब पैसे को प्यार मत करो, खर्च करोगे तभी बड़ा आदमी बनोगे। ये कौन बोलता था? गरीब बाप बोलता था। और अभी भी आजकल के जो समाज में भावनाएं हैं, जो गरीबी है, वो अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं कि किसी नौकरी पेशे में लग जाइए, थोड़ा कमा लाइए, हमारी गरीबी दूर हो जाए। जब आपकी सोच ही यही है, हुनर इसी अपने समाज में बैठा हुआ है। गरीब के बेटे के पास है कि अमीर के बेटे के पास में कुछ नहीं पता, लेकिन उसको क्या है, यूज करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी टॉपिक पे आते हैं हम लोग। पर अमीर डैड कहते थे पैसों की कमी ही सारी परेशानियों की जड़ है। सोच को देखिए, जो बात गरीब को बोलना चाहिए वो बात कौन बोल रहा है? अमीर बोल रहा है, और जो बात अमीर को बोलना चाहिए वो गरीब बोल रहा है। क्यों? अमीर आदमी बोल रहा है कि सारे परेशानियों की जड़ पैसा ही है। अभी आपको अगर करियर बनाना है, कहीं पे जाना है, कहीं कोचिंग करनी है, स्कूल में दाखिला लेना है, तो पहले पैसा ही लगेगा। लेकिन आपका दिमाग कहाँ सेट है कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए हम ये चीज करने जा रहे हैं, मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन एक अमीर आदमी की सोच क्या है, वो सोचता है कि सारे परेशानियों की जड़ है, मतलब पैसा किसी तरीके से लाओ। मतलब दिमाग में इनिशिएटिव ले रहा है, कुछ करेगा, मजदूरी करेगा, जो भी करेगा, लेकिन थोड़ा जो है क्या है, बड़ा बनने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों जस्ट उल्टे हैं, और ये बुक में बहुत अच्छा समझाया गया है। अगर रियलिटी में इसको हम देखें तो ये सच्चाई भी है। पुअर डैड जब मरे, मतलब इनके जो पिता थे, खुद के पिता थे, तो कई सारी इच्छाएं छोड़ के चले गए। लिख दिए, बेटा मैं ये नहीं कर पाया हूँ, आप ये कर लेना, और ये नहीं कर पाया हूँ, ये कर लेना। और हम गरीबों की भी सोच यही है कि जो हम नहीं कर पा रहे हैं हमारा बेटा कर लेगा। हमेशा कहते थे, उनके जो गरीब पिता थे, जो इनके खुद के पिता थे, वो बोलते थे अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो, ताकि एक सुरक्षित जॉब मिल सके। जबकि जो धनी पिता थे वो कहते थे पढ़ाई करो, पर ये ध्यान रखो कि हमें कौन सा काम करना है, वो वाली पढ़ाई करो। बाकी बकवास वाली पढ़ाई करके आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। बेसिक को जानना पड़ेगा, आपको स्कूल जाना पड़ेगा, आपको बेसिक जानकारी लेनी पड़ेगी कि मार्केट जो है, अभी समाज जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। 4.5 मिलियन वाला जमाना अब नहीं है कि आप केवल एक पेड़ को पहचान जाइए, ईश्वर ने बताया था, उससे कुछ फल तोड़ लीजिए, खा लीजिए, उससे तो काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तो बेसिक को आपको जानना पड़ेगा। स्टार्टिंग से मैं आपके बेसिक को ही बता रहा हूँ जो है, ठीक है। अब बहुत सारे आदमी बोलेंगे कि सर हम पढ़ नहीं पाए। मेरे वीडियो को आप स्टार्टिंग से देख लीजिए और थोड़े थोड़े चीज़ों को समझ लीजिए, और काम मैं बताऊंगा आपको कौन सा करना है, और फ्री वाला काम बताऊंगा भाई, पैसा लगाने की जरूरत नहीं। और दावा नहीं कर रहा हूँ, पक्का बताऊंगा, बहुत सारे काम मैं सोच के बैठा हूँ। अब ये पुस्तक बिल्कुल साफ बताती है कि ढेर सारा पैसा कमाना ही काफी नहीं होता रिच बनने के लिए। पैसा कमाते रहिए, खर्च करते रहिए। जिंदगी में अगर कभी अमीर बन जाना तो बता देना, जितना कमाओगे उतना खर्च कर दोगे। क्यों खर्च करोगे? लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास ये है, वो है, वो है, वो है, कुछ रहेगा नहीं, अंदर से खोखले रहोगे। अब जैसे कोई आदमी, एक आदमी लोन लेके अपनी गाड़ी खरीद लेता है, और हम उसकी गाड़ी देखते हैं, बड़ा बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ा आदमी। कुछ बड़ा बड़ा नहीं बना है भाई साहब, जितने की गाड़ी लाया उससे डबल तो कर्जा है, और ईएमआई भी आ रही है साथ में, तो वो बड़ा आदमी नहीं है। वही एक आदमी अगर जिसके पास थोड़े कम पैसे हैं, और वो अपने पैसों को मैनेज करने के लिए थोड़े दिन पैदल चल लेता है और गाड़ियों का इस्तेमाल करता है, और बाद में जो है
साधन एक अलग चीज़ है, वो मैं आगे चल के साधन का भी जिक्र करूंगा कि साधन कहाँ तक जरूरी है और कहाँ तक जरूरी नहीं है। अब दूसरी पॉइंट जो बताई गई, पहला तो ये बताया गया कि पैसा आपको अमीर कभी नहीं बना सकता, कमाते रहिए, सब फेंक दीजिए। मतलब लाइफ में बचत करना बहुत ज़रूरी है। आप 10 रुपये कमाइए, 2 रुपये रखिए, और रखिए मत उसको पास में, रखने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। उसको ऐसी जगह लगाइए कि और लोगों को भी फायदा पहुंचाए और आपको भी फायदा पहुंचाए, और हर अमीर आदमी यही करता है। हर अब ये दूसरा जो पॉइंट है कि आर्थिक साक्षरता का होना बहुत ज़रूरी है। और जिनमें इस आर्थिक साक्षरता की कमी होती है, मतलब पैसे रुपए के बारे में बचपन से नहीं जानते, कमा तो बहुत लेते हैं लेकिन हमेशा गरीब ही रहते हैं, गरीबी का रोना रोते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, अब बोलते हैं कुछ कर नहीं पाया। उसका रीज़न यही होता है। तो इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो बेसिक शिक्षा है उसमें इसकी पढ़ाई का होना ज़रूरी है। और एक आप मतलब हिंदी से पढ़ने वाले हैं, समाजशास्त्र से पढ़ने वाले, किसी विषय से, लेकिन जैसे अभी आज की डेट में हमारा जो ये पारिस्थितिक तंत्र है, जो ईवीएस अभी ये अपना एनवायरमेंटल साइंस जो है, पर्यावरण विज्ञान है, इसको ज़रूरी कर दिया गया है। आप चाहे बीटेक करिए, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो आपको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना है। आप चाहे एमबीबीएस करिए तो आपको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना है। आप चाहे बी फार्मा करिए, आपको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना है। तो वैसे ये जो आर्थिक वाला स्थिति है, सभी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, अमीर बनाने के लिए नहीं, क्योंकि पूरे समाज को आगे ले जाना है, उसको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आगे चलते हैं। अब क्या है, अगर इस चीज़ को, जो सेकंड पॉइंट है कि समझना, सरल भाषा में अगर हम इसको समझें तो 2 शब्द है, असेस्ट और लायबिलिटी। मीन्स समाप्ति और दायित्व। समाप्ति और दायित्व 2 शब्द है। हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल लोगों को लग रहा हो, लेकिन मैं फिर भी सरल भाषा में इस चीज़ को समझाता हूँ। लोग क्या करते हैं, लोगों का क्या मानना होता है, वो दायित्व को क्या करते हैं, अपनी संपत्ति समझ लेते हैं। असेस्ट बताया मैंने संपत्ति को, जैसे कि गाड़ी बंगला हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा है तो हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं। गलत सोच रहे हो। आज भी जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, वो कंपनी के रूम रेंट से अभी रह रहे हैं, अपना घर नहीं बनाया है। जो है उसकी वजह यही है, वो फंड को मैनेज करते हैं जो, और जो पैसा बचता है उसको कहीं और लगा देते हैं। देखने में बहुत अमीर हैं लेकिन वो लोग अपने आप को ऐसे मैनेज करते हैं। चलो एक अलग टॉपिक है, अभी बेसिक को आप समझिए। अब आपने एक घर बना लिया 4 कमरे का, और रहेंगे कितने कमरे में आप, 2 कमरे में रहेंगे, 2 किराए पे उठा दीजिए। बहुत लोग सोचेंगे अरे बना दो इतना बड़ा सा, लोग देखेगा इसकी इतनी बड़ी बिल्डिंग है। ज़िंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाओगे। ये मत देखिए कि बहुत सारे जिनके पास पैसे हैं वो ऐसे ऐसे करके जोड़े हैं और वो हर चीज़ में अपना बिजनेस तैयार कर देते हैं। किराए पे उठा दीजिए। इसीलिए जो अमीर डैडी थे, बोलते थे, पढ़े लिखे तो बहुत कम थे, वो बार बार बोलते थे असेस्ट को बढ़ाओ। मीन्स क्या करो, दोनों के बीच के फर्क समझो, लायबिलिटी को कम रखो। लायबिलिटी का मतलब दायित्व, मतलब मेरी ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी, मुझे ये करना है, फलाना आदमी ये कर लिया, ढमाका आदमी ये कर लिया। ऐसे करते रहोगे तो, लेकिन अब आपको बेसिक नीड अपनी पूरी करने लगेगी। बहुत सारे लोग पूछेंगे सर हमारे पास बेसिक ही नहीं है तो हम इसके बारे में कैसे, वो आप सही समझ रहे हो, वो चीज़ हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। अब अगला पॉइंट इस बुक में क्या बताया कि अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। बड़ा अजीब लगा होगा, अरे ये तो आरबीआई बनाता है पैसे, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितने पैसे छापने, उसके पास कितना ये है। नहीं, वो क्या करते हैं, कैसे आविष्कार करते हैं, अगर जो काम वो एक काम कर रहे होते हैं, वो काम तो करते करते हैं ईमानदारी से, और फिर अगला काम भी चालू कर देते हैं। वो जो है, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, मैं नाम ले लेता हूँ। बिल गेट्स को आप देख लीजिए, मैकडोनाल्ड के मालिक को आप देख लीजिए। इन्होंने मार्केट की डिमांड को समझा और जो काम कर रहे थे मार्केट की डिमांड के बेसिस पे क्या किया, दूसरे काम को भी चालू कर दिया। अगर आप आलस करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। लोग रोना रहते हैं, कुछ नहीं मेरे पास, कुछ नहीं, कुछ करना चालू करो, देखो होता है कि नहीं होता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं और शाम तक चाय की दुकान पे काट देते हैं, जो है वही उनकी ज़िंदगी है। फिर शाम को आते हैं, बोलते कुछ मिल नहीं रहा है। सरकार ही सब कुछ करने वाली नहीं है, कुछ अपने से भी करना पड़ेगा। अब बताएंगे कि सरकार कितना कर सकती है, वो चीज़ मैं भी समझाऊंगा। जहाँ पे सरकार की हेल्प की ज़रूरत है वहाँ सरकार को हेल्प करना चाहिए, तभी लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर घर में बैठे रहोगे, सोचोगे सब कुछ फ्री में आ जाए, फ्री में नहीं आ रहा है कुछ भी। जो फ्री में सरकारें दे भी रही हैं, वो आगे आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कितना फ्री था और क्या था। जो है, अगर आप, ये बुक एक पॉइंट और बताती है जिसका मैं जिक्र करता हूँ, ये बताती है कि अगर आप किसी काम में लग जाओ तो वो काम पैसों के लिए मत करो, आप वो काम करो आप सीखने के लिए। बहुत लोग बोलते हैं यार एक काम चालू कर दिया है, एक काम मुझे आ गया है, पैसा आना शुरू हो गया है,
अब मुझे इसी काम को करना है और अपने आप को बहुत ही अमीर समझ लेते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा बन गया। वही सबसे बड़ी भूल है। लाइफ की सबसे बड़ी भूल वही है, आप सीखिए काम को, और जो अगले स्टेप वाला काम है उसको भी सीखिए, सीखते जाइए। काम अगर सीखते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे और आपकी आमदनी जो है तेज होती रहेगी। नौकरी की सुरक्षा जो थी गरीब डैडी के लिए सब कुछ थी। तो उनका बाप बोलता था कि नौकरी अगर है भैया तो सब कुछ रहेगा, जो गरीब था। और अमीर डैडी जो थे वो बोलते थे कि सीखना ही सब कुछ है, अगर सीखते रहोगे तो अपने आप आता रहेगा जो है। अब काम ही तो पैसा है यार, अगर आप आगे बढ़ते रहोगे आपको लोग पैसा देते रहेंगे, और अगर आप वहीं बैठे रहोगे तो आपको कोई नहीं। अगर कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ तो ही बन ही जाएगा, जरिया बन ही जाएगा आपको कमाने का। अगर कुछ नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बुक मुझे बहुत अच्छे से समझाती है कि कैसे अमीर कौन है और गरीब कौन है, मतलब अमीर किसको कहा जाए जो है। लेकिन ये पैसा और सोच के मामले में बताती है, सारी चीज़ें नहीं बताती। अभी 2-4 पॉइंट हम अमीरों के बारे में और डिस्कस करेंगे, और हम आपको लिए चलते हैं अपने डिजिटल स्क्रीन पे। वहाँ पे आपको हम समझाएंगे कि कैसे कैसे आपको जो है क्या है, मतलब क्या एक्चुअलिटी है क्या नहीं है, क्योंकि हम आपके करियर की बात कर रहे हैं और थोड़ा करियर के बेसिक को जानना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये आ जाइए हमारे कहाँ पे, डिजिटल स्क्रीन पे आ जाइए और आप मेरे पीछे देखिए। हमने क्या किया है कि ये एक फैक्ट था, ये बहुत सारी चीज़ें थी, इसको भी बोलेंगे नहीं सर ये नहीं है वो नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दीजिए। तो आ जाइए आप, हम आपको कैरियर और मोटिवेशन की बात कर रहे थे। तो अभी हम इस पे एक एक पॉइंट को, मैंने कुछ पॉइंटें लिखा है और भी चीज़ें मैंने पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा करके हम एक बेसिक में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक क्या लिखा है यहाँ पे, पुअर लिखा हुआ है जो है, जो मैं लाइटर पे अभी अपना मार्कर चला रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। वहाँ पे हमने क्या लिखा है, पुअर लिखा है। आदमी जब सबसे पहले पैदा होता है तो क्या रहता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, मीन्स वो गरीब रहता है। थोड़ा बड़ा होता है तो बड़ा होता जाता है और कुछ अच्छे, मतलब कि अपने पाथ पे अगर चलता है तो अमीर बनता चला जाता है, मतलब उसके पास सब कुछ हो जाता है। सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन जितना चाहिए उतना हो जाता है जो है। तो कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती है तो हम भी आगे बढ़ते चले जाते हैं जो है, यानी कि पुअर से अमीर की तरफ ले जाते हैं। इसको मैंने कैरियर पाथ के नाम से बताया है। हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। जैसे अभी देखिए मैं यहाँ से कहाँ पहुँच गया, पुअर से अमीर की तरफ पहुँच गया। अब ये अपने रास्ते की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अब एक दूसरी चीज़ें भी होती हैं। दूसरा चीज़ इसमें क्या होता है कि आप गरीब से क्या बन गए, अमीर बन गए। अब ये गरीबी और अमीरी के थोड़ा अलग अलग मायने भी होते हैं। अलग अलग मायने क्या होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा बहुत ज़्यादा कमा लिए, वहाँ तो केवल ये इकॉनमी के हिसाब से आपको बताया जा रहा था और आपकी थिंकिंग के हिसाब से, तो आप गरीब से अमीर बन जाओगे। बहुत सारे आदमी हैं जिनके पास एक भी पैसा नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत है भी तो पैसों को वैल्यू नहीं मानते। जो साधु महात्मा है, जो ज्ञान देते हैं, जो अपने आप को पैसे से विहीन रखते हैं, उनको क्या आप धनी नहीं मानते? अगर वो अपने ज्ञान को बांट ले गए तो बहुत बड़े धनी हो जाएंगे जो है। तो वही है कि जो अपना धनी, जो गरीबी है वो अपने पास सब कुछ ना होने की एक निशानी है, और जो अमीरी है वो सब कुछ, जहाँ भी मतलब जो आप पाना चाहते हैं, पैसा ही नहीं बाकी सारी चीज़ें ले तो उस चीज़ को भी अमीर बोलेंगे। कोई बोलता है यार प्रतिभा के बहुत धनी थे। किसके धनी थे? प्रतिभा के धनी थे। तो प्रतिभा क्या है, पैसा है क्या? बिल्कुल नहीं। मन के बहुत धनी थे, ऐसा भी लोग बोलता है कि मन बहुत साफ था उनका, मन के धनी थे, मन के बेईमान नहीं थे जो है। तो वो क्या है, पैसा है क्या? लेकिन वो धनी है। तो धनी के अलग अलग ये बताए जाते हैं कि कैसे कैसे क्या है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, इससे आप और आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगला पॉइंट मैंने लिखा है सैड। सैड का मतलब होता है दुख, और हैप्पी का मतलब है खुश। आदमी कितना भी पैसा कमा ले और अगर वो खुश नहीं हो पाया उस पैसे से, मतलब वो गरीब है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता, या एक जो गरीब आदमी है जिसके पास कुछ नहीं है, तो क्या है, वो कुछ नहीं गेन कर पाया है ज़िंदगी में जो है, तो क्या है, दुखी है। तो गरीबी जो होती है दुखी का प्रतीक होती है। आप दुख से बाहर निकलोगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे तो आप खुशी की तरफ जाओगे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये वाला खाना खा के गरीब का बच्चा को खुश हो गया और अमीर का बच्चा खुश नहीं हुआ, जबकि जो सबसे ताकत इसी खाने में थी। तो क्या है, अब इस केस में मैं किसको गरीब मानूं, अमीर के बच्चे को मानूं कि गरीब के बच्चे मानूं? तो इस चीज़ को समझिए, ये चीज़ भी होता है। इस चीज़ का जिक्र मैंने यहाँ पे इसलिए किया कि भी बहुत सारे लोग बहुत सारा सवाल भी करेंगे, तो उनका तोड़ भी मैं पहले ही बता देता हूँ। बोलने का मौका नहीं दूंगा यार, टेंशन मत लीजिए। अब क्या है, जब आदमी गरीब होता है तो उसके पास कोई नहीं रहता, मतलब कोई सपोर्ट नहीं रहता। बड़ी मुश्किल से अगर कोई पहुंच गया, जो दरिद्रता वाली साइकिल मैंने आपको समझाई थी, ये सब चीज़ें आपको किताब में नहीं मिलने वाली हैं। ये मैं अपने दिमाग से सोचा हूँ, थोड़ा सा बहुत पढ़ाई किया हूँ, लगा दिया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बेसिक को समझाना चाहता हूँ। बेसिक ही सब कुछ है। बड़ी बिल्डिंगें जो दिख रही हैं वो आदमियों ने ही बनाई है,
बड़े बिजनेस जो दिख रहे हैं वो आदमियों ने बनाए, कहाँ से बनाए? छोटी चीज़ों से। उसमें जो कच्चा माल इस्तेमाल हो रहा है, क्या इस्तेमाल होता है? छोटी छोटी चीज़ें। बस वो जोड़ा गया है और जोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगा है, बस उस चीज़ को समझिए। इनिशिएट करना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे लोग नहीं है। जब आप बड़े बनोगे मीन्स अमीर बनोगे, या जो भी जिस सेंस में आप खुश होगे, तो क्या होगा? आपको लोग ही आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके मम्मी पापा होंगे, आपका परिवार होगा। और आगे बढ़ोगे तो वहाँ भी आपको लोग सपोर्ट करेंगे। जो लोग आपको जॉब देंगे वो आपको आगे ले जाएंगे। जिस दुकान में आप काम करोगे, चाय में बर्तन धोगे, उसमें भी लोग आपको काम ही देंगे। तो धीरे धीरे करके आप क्या करते जाओगे? आगे बढ़ते जाओगे जो है। तो आपके पास लोग जुड़ेंगे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, वो पीछे वाले लोगों को आपको भूलना नहीं है। जिस दिन भूल गए, अरे मैं तो बहुत अमीर बन गया हूँ, उसी दिन से भाई साहब आपकी अमीरी टूटना चालू हो जाएगी और दोबारा से आप गरीब हो जाओगे जो है। तो जान पहचान बना लेना एक पॉइंट है ये भी इसका, गरीबी और अमीरी का। अगर आपका अच्छा जान पहचान है, अच्छे लोग जानते हैं, तो आप क्या हैं? अमीर हैं। लेकिन अगर आपको कोई नहीं जानता तो आप गरीब हैं। 10 लाख रुपए बोरी में इकट्ठा करके रखे रहिए, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, कहीं मत यूज करिए, कोई मतलब नहीं है। तो गरीबी और अमीरी के टर्म में एक जान पहचान भी बहुत सटीक बैठता है, मतलब आपको समाज को बनाना है। क्लियर है? इतना आप समझे होंगे। अब कैरियर का स्टार्टिंग मेरा कहाँ से होता है? जब हम माँ के पेट में आते हैं, पापा के पेट में आते हैं। बहुत सारे लोग आरक्षण पे बहुत विरोध करते हैं भाई साहब। आरक्षण की एक मामले में ज़रूरत भी है और नहीं भी ज़रूरत है। आरक्षण वाले टॉपिक पे जब हम बात करेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। जिस माँ के पेट में पला हुआ बच्चा क्या है, उसको बराबर खाना नहीं मिला है, और जो एक सक्षम परिवार में पला बढ़ा है, वो दोनों को बराबर कर दिया जाए क्या? लेकिन अब वही एक पॉइंट ये भी है कि बहुत सारे बच्चे क्या हुए हैं कि मतलब बहुत सारा परिवार क्या हुआ है, आरक्षण की वजह से उनको नौकरी जॉब पैसा मिला है, वो लोग थोड़े संपन्न हो गए हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये थोड़ा इसका विषय है, चर्चा का विषय है, और उससे कैसे डिसाइड किया जाए, चर्चा करने के बाद में ही पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। आगे हम इस पर थोड़ा रिसर्च करेंगे और आपको बताएंगे कि आरक्षण की ज़रूरत समाज में है कि नहीं है। तो जब हम कैरियर स्टार्ट करते हैं, मेरा कहने का मतलब, तो वहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं होता। और जब हम करियर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ कुछ नहीं रहेगा। कौन हमें बताएगा? हमारे मम्मी पापा। करियर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? माँ के पेट से और बाप के पेट से। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ मैं आपको 1 बाय 1 समझा दूंगा कि कैसे है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे सर वो वाले सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो सब बता दिए थे हमको। वो बताए नहीं थे आपको, सिलेबस पढ़ा रहे थे क्योंकि आपको कंपटीशन पास करवाना था। उसके बाद में क्या होगा? जब आप चलते जाओगे तो क्या होगा? आप अपने कैरियर के एंड पे अगर पहुंच गए, तो कैरियर कभी एंड नहीं होता है। आप ये भी आज सुन लीजिए। कैरियर कैसे शुरू होगा? जब आपको कुछ नीड होगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, हमें जाना है, हमें करना है, इनिशिएटिव लेना होगा और करना भी होगा। सोचने से कुछ नहीं होता कि हम सोच लिए और सब कुछ हो जाएगा, आपको करना भी पड़ेगा। कैरियर के एंड में आप पहुंचोगे तो आपको खुशी मिलती जाएगी। मीन्स आप अभी अभी क्या थे, जब चालू किए थे क्या, अरे कुछ नहीं है, ऐसे ही है सब, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, तो वहाँ कैरियर की स्टार्ट हो रही थी, कैरियर का एंड। तो ये भी एक हमें अमीरी गरीबी का प्रतीक है कि अगर आप एक अच्छा कैरियर बना लेते हो। हमको भी मालूम है कि हर आदमी आईएएस ही नहीं बन जाएगा। 1000 सीटें हैं, 1 साल में 1000 आदमी बनेगा, और जनसंख्या कितनी है? तो ये सब चीज़ों बेसिक को जानिए और बिना मतलब के मुद्दों पे बात मत करिए, समय को बर्बाद मत करिए, अच्छी चीज़ों को देखिए और आगे बढ़िए। यकीन है कि पक्का आप आगे बढ़ोगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम समझेंगे, अभी हमने अमीरी गरीबी की बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझा दिया कि जो भी की सरकारें हैं, मैंने कई सारा मेरा एडवर्टाइज टाइप का वीडियो आपने देखा होगा और कन्फ्यूजन हुआ होगा आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा कि ये मतलब अभी बता नहीं रहे। तो अगले वीडियो में वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि वो रेखा कैसे अमीरी से गरीबी के बीच में सरकारें वर्ड का मैंने नाम लिया, गवर्नमेंट का नाम नहीं लिया था, केवल भारत सरकार का नाम नहीं लिया था, क्योंकि पैमाने पे हमें तोलना है। तो हम कंपेरिजन कहाँ से करते हैं? अमेरिका से करते हैं कि वो धनी देश है, उसकी गरीबी रेखा की लाइन कहाँ और हमारी गरीबी रेखा की लाइन है। तो इसको अगले वीडियो में हम जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।